हेलो क्लास, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी। क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। टॉपिक है यहाँ पर बायो-सावर्ट्स लॉ। एक बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा। हम लोग डेरिवेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम समझते हैं, फिर थ्योरी, फिर डेरिवेशन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको डायग्राम पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये आप लोग को अच्छे से पता होगा। तो चलिए यहाँ पर डायग्राम समझते हैं। ये क्या है, वायर है। ठीक, तो यहाँ पर हमने नेम दे दिया ए और ये दे दिया बी। अब इस वायर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, आई। ठीक, अब इसमें आपको अच्छे से पता है, अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो होता है उसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पर देखिए, इस पूरे वायर की लेंथ कितनी है, एल है। ठीक, तो यहाँ पर हमने एक स्मॉल पार्ट ले लिया वायर का, इसका नाम दे दिया आर और इसको एस। तो इतने की लेंथ क्या होगी, स्मॉल डी एल। ठीक है, इस पूरे की वायर की कितनी है, एल। तो हमने छोटा सा पार्ट लिया, उसकी लेंथ का वायर क्या है, वायर की लेंथ कितनी है, डी एल है। ठीक है, अब इसके बाद आपको मैं बता दूं, यहां से हमने क्या किया, आर डिस्टेंस पर पॉइंट मान लिया, क्या, पी। ठीक है, आर डिस्टेंस पर। अब यहाँ पर पी पॉइंट पर जो है कितना मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है वो हमको फाइंड करना है। ठीक, सिंपल क्या होता है, बी। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बायो-सावर्ट्स लॉ में हमको यही फाइंड करना है, कितना मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे पी पॉइंट से हम क्या कर देंगे, करंट कैरिंग वायर में ज्वाइन कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद इसकी एंगल कितना है, हमने मान लिया थीटा। थीटा यहाँ पर कुछ भी एंगल हो सकता है, 90, 30, 60। ठीक है, कोई भी एंगल आ सकता है, इसलिए यहाँ पर हमने थीटा मान लिया। ये पूरा डायग्राम हमने अच्छे से समझ लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर थ्योरी लिखेंगे, आई क्या है, डीएल क्या है, थीटा क्या है, आर क्या है, ये सब एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद डेरिवेशन समझेंगे। चलिए यहाँ पर स्टेप में आते हैं। लेट आई बी द flowing current in the wire। ध्यान से समझिए क्या हम लिख रहे हैं, फिर उसके बाद हम समझाएंगे। ठीक है, अब यहां पर डीएल बी द स्मॉल लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग वायर। We have to find the intensity of magnetic field at point P at distance R। ठीक, इसके बाद मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वायर। ठीक है, अब उसके बाद नाउ बाद में समझाएंगे। सबसे पहले इस लैंग्वेज को हम समझ लेते हैं, हमने क्या लिखा है। ये तो आप लोग अपने मन से भी लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, लेट हमने मान लिया आई जो है वो क्या है, फ्लोइंग करंट इन द वायर। ठीक, डीएल यहाँ पर क्या है, स्मॉल लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग वायर। ठीक, अब इसके बाद वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमको यही तो फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कौन से पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, आर। मेकिंग एन एंगल विद द वायर, एंगल हमने कितना मान लिया, थीटा। उसके बाद क्या करना है, नाउ अकॉर्डिंग टू द बायो-सावर्ट्स लॉ। ठीक, अब यहाँ पर आपको मैं कंडीशन दिखा रही हूँ, मतलब स्टेप बता रही हूँ, आप लोग अच्छे से पेपर में इजिली आप लोग लिख लेंगे। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले लैंग्वेज नहीं,
यहाँ पर पॉइंट समझिएगा, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। यहाँ पर b क्या है, आप लोगों को नाम भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। नाम मालूम होगा तो आप लोग अच्छे से लैंग्वेज लिख लेंगे। b यहाँ पर क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। i यहाँ पर क्या है, फ्लोइंग करंट, यहाँ पर हमने बताया भी है, इसलिए हमने लिखवाया ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट, पहले पॉइंट दिखा दे फिर समझाएंगे। b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। थर्ड पॉइंट, b is directly proportional to sin theta। फोर्थ पॉइंट, b is inversely proportional to 1 upon r square। ठीक, अब मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। dl यहाँ पर क्या है, स्मॉल लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग वायर, ठीक। अब यहाँ पर sin थीटा क्या है, आप sin थीटा को sin थीटा ही लिखेंगे। अब यहाँ पर r स्क्वायर, r यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे लैंग्वेज वो आपको बता रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर b क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग करंट इन इट, ठीक है। ये क्या है, अगर सामने सामने लिखा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अगर अपोजिट लिखा है तो इसको क्या बोलेंगे, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम आपको अच्छे से दिखाएंगे, लैंग्वेज में दिखाएंगे। आपको पहले ये समझाया मैंने, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ये रफली नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। अब देखिए क्लास आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब चलिए यहाँ पर दिखाते हैं, पहला पॉइंट क्या था, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to the flowing current in it। flowing current in the wire भी लिख सकते हैं, in the wire, ठीक है। अब इसके बाद इसको कैसे लिखेंगे, b is directly proportional to I। इसको हमने बॉक्स में कर लिया, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब चलिए सेकेंड पॉइंट, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल length of the current carrying wire, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे b is directly proportional to small dl। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। थर्ड पॉइंट, द इंटेंसिटी ऑफ magnetic field is directly proportional to the sin theta। इसको लिखेंगे b is directly proportional to sin theta। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। फोर्थ पॉइंट, the intensity of magnetic field is inversely proportional to the square of the distance between them। इसको लिखेंगे b is inversely proportional to 1 upon r square। ये हो गई इक्वेशन फोर्थ।
ठीक है, आप यहाँ पर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से नोट करिए और यहाँ पर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वी कैन। अब इसको हम कंबाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अब देखिए क्लास, आपने अच्छे से इसको नोट कर लिया होगा। अब चलिए यहाँ पर लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वी कैन। ठीक है, अब चलिए 4 इक्वेशन को आपस में ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर बी, सब में बी, एलएचएस में सब में क्या था, बी था। ठीक, अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो सामने सामने था उसको ऊपर लिखेंगे, जो नीचे था उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे आई डी एल साइन थीटा, नीचे था आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अच्छे से पता है प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो यहाँ पर क्या आता है, कांस्टेंट टर्म आता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बी इक्वल टू आ गया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये हमारा आ गया मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमको निकालना था, ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर आप चाहे तो बता सकते हैं वेयर बी नॉट 4 पाई, एप्सिलॉन नॉट ऐसे बोलते हैं, वैसे यहाँ पर क्या है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इज अ कांस्टेंट एंड इस वैल्यू इज, इस पूरे की वैल्यू क्या है, 10 की पावर -7 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, नोट में आप लिख सकते हैं, नोट बी नॉट को क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, ये हमको फाइंड करना था, आंसर क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, आप सबको क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू बताओ, ऑप्शन आपको दे रखा होगा तो आप इसमें करेक्ट करिएगा, क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। बहुत अच्छा टॉपिक था, कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा। आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।